तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में डंडा नाच कब तक चलता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फागुन तेरस। ओके, ध्यान दीजिएगा फागुन तेरस। देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है बसंत पंचमी के दिन से डंडा नाच शुरू हो जाता है और ये फागुन तेरस तक चलता है। याद रखना है कि डंडा नाच में दोस्तों मांदर मंजीरा के साथ डंडा को जो है एक दूसरे से टक्कर मारकर जो है बजाया जाता है। और डंडा नाच में दोस्तों 15 से 25 कलाकार जो है अपनी प्रस्तुति देते हैं और बीच में जो है मांदर को लिए एक कलाकार जो है खड़ा होते हैं और ना केवल वो खड़ा होते हैं दोस्तों बल्कि मांदर को बजाते हैं बीच में। ठीक है, याद रखना है मांदर की थाप पर। और यह है कि राज्य में जो है डंडा नाच विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चर्चा में इसलिए है। ओके, तो ऐड करिएगा इतना कुछ डिटेल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, किस जनजाति के लोग होली से पहले मुर्गी का बिंदी, चूड़ी व माला से दोस्तों श्रृंगार करके उसे गांव में घर घर दाना चुगने के लिए ले जाते हैं? तो किस जनजाति के? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बैगा। ओके, तो ऐड करिएगा, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है महामारी से बचने के लिए बैगा जनजाति के लोग होली से पहले दोस्तों मुर्गी का जो है बिंदी, चूड़ी व माला से दोस्तों श्रृंगार करके उसे गांव में जो है घर घर दाना चुगाने के लिए ले जाते हैं और ग्रामीणों द्वारा दोस्तों इनकी पूजा करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और अंत में दोस्तों मुर्गी को जो है गांव से बाहर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मान्यता यह है कि दोस्तों इससे जो है गांव में हैजा व अन्य प्रकार की जो है बीमारी नहीं आती है। ठीक है, तो ऐड करिएगा ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ओके, ये सब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित दुल्हरा तालाब यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रतनपुर। ओके, तो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों याद रखने की रतनपुर में दोस्तों कुल जो है 159 तालाब हैं। ध्यान दीजिए। और यहाँ प्रसिद्ध जो है दुल्हरा तालाब है और ये है कि पहाड़ के दोस्तों ठीक नीचे इस तालाब का जो है निर्माण कलचुरी शासकों ने करवाया था। और वर्षा ऋतु के दिनों में दोस्तों गांव की जो है गलियों के अलावा पहाड़ का पानी सीधे जो है दुल्हरा तालाब में आकर संचय हो जाता है। ठीक है, 2 दिन पानी गिरा दोस्तों बहुत, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, ऐड करिएगा कि ये किस ज़िले के हैं, है ना? तो बिलासपुर ज़िले के और कहाँ? रतनपुर। ओके, ऐड करिएगा ये सब। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित गौधारा दर्शनीय स्थल यह किस ज़िले में स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासमुंद। ओके, ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका महासमुंद जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये दर्शनीय स्थल दलदली स्थित है। ठीक है, तो ये जसपुर वाला नहीं है ना, महासमुंद वाला है। और यहाँ दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर एवं जो है प्रचलित गौधारा है। ठीक है, याद रखने की गौधारा में जो है पानी लगातार बहता रहता है। ठीक है, ऐड करिएगा कि ये किस जिले में है आपका। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित खपरी जलाशय या किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गुंडरदेही। ठीक है, ये बी में चला गया है लेकिन सी आंसर है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, गुंडरदेही। देखते हैं ये है, तो यही है। याद रखिएगा दोस्तों कि आपका बालोद जिला में है आपका खपरी जलाशय, याद रखिएगा। और ये गुंडरदेही विकास खंड के दोस्तों ग्राम खपरी में आता है खपरी जलाशय। ओके, बाकी यही है, मछली पालन के लिए ये चर्चा में है। ओके, ऐड करिएगा कि ये किस जिले में है। ओके, ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर। ओके, ऐड करिएगा, जगदलपुर में है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा कि आपका छत्तीसगढ़ का जो है इकलौता मानव संग्रहालय जगदलपुर में स्थित है। और यही है कि बस्तर संभाग के जगदलपुर स्थित ये भी मानव संग्रहालय को 7 मंजिला बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐड करिएगा कि मानव संग्रहालय का जो स्थापना है दोस्तों 11 दिसंबर 1972 को की गई थी और इसे जगदलपुर के जो है धर्मपुरा में 2.5 एकड़ क्षेत्र में दोस्तों संचालित किया जा रहा है। याद रखिएगा। ओके, बाकी यह है कि इसमें जो है मिनी थिएटर और ऑडिटोरियम की भी व्यवस्था की जाएगी। याद रखिएगा कि ये किस जिले में है ना, कहाँ पर है। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रभा वर्मा जी। ओके, ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका मलयाली जो है लेखक प्रभा वर्मा को 2023 के जो है सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है।
और उनकी जो है कृति याद रखना रौद्र सात्विकम के लिए उन्हें पुरस्कार मिलेगा। ओके, और के बिरला फाउंडेशन की ओर से दोस्तों दिए जाने वाला ये सरस्वती सम्मान साहित्य के जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से शामिल है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 15 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, दिया जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष किस देश से भारत वापस लाए गए हैं? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। ओके, देखते हैं डिटेल से ये है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों अरहत शारिपुत्र और अरहत मौदगलयान के जो है ना अवशेष थाईलैंड से भारत लौटे हैं, याद रखना है। और उनके जो है अवशेषों को दोस्तों 26 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड भेज दिया गया था। और भारत ने दोस्तों 2020 में भी मंगोलिया को भगवान बुद्ध के अवशेष भेजे गए थे। ठीक है, ऐड करिएगा, प्रदर्शनी के लिए भेजते हैं। ओके, देखिए प्रदूषित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ओके, ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दोस्तों भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश रहा है। और वही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश का जो है पहला और पाकिस्तान का जो है ये दूसरा स्थान है। और 10 सबसे प्रदूषित देशों की सूची में आपका तगा है ना, याद रखना, तजाकिस्तान है ना, बुर्किना फासो और इराक, यूएई, नेपाल, मिस्र और कांगो है। ठीक है, ऐड करिएगा ये सब। चलिए देखिए, खोर खुंदनी रस्म किस जिले के फागुन मेला मड़ई का तीसरा महत्वपूर्ण रस्म है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंतेवाड़ा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सोनहत यह किस जिले में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोरिया। ओके, देखिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को उत्कृष्ट यात्री सेवा एवं सर्विस क्वालिटी के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचवा। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिए कि नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी दोनों। ओके, देखिए राज्य में कुल कितने दिव्यांग मतदाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है 1,91,638 दोस्तों दिव्यांग मतदाता है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित परसा पेड़ या किस पौधे को कहा जाता है? तो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पलास। ओके, ऐड करिएगा पलास। देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले के जंगलों में आदिमानव की मौजूदगी के निशान मिले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिवपुरी। ओके, रूस के राष्ट्रपति चुनाव निम्नलिखित में से किसने जीत लिए हैं? तो ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर पुतिन। ओके, तो देखिए किसे लोकसभा चुनाव के लिए दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए ए है, शीतल देवी जी। ओके, और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से किसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए। और हाँ, PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, और हाँ पढ़ते रहिए। शुक्रिया।